स्वागत है दोस्तों। आज 16 मई 2023 मंगलवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों का ताजा अपडेट मिलने वाला है। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जश्न का मेगा प्लान, पीएम मोदी रैली करेंगे। बीजेपी संपर्क अभियान भी चलाएगी। यानी केंद्र की सत्ता में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर जश्न के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया है। पीएम मोदी रैलियों के साथ ही कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। वहीं पार्टी ने देश भर में विशेष संपर्क अभियान चलाने की योजना भी बनाई है। जानकारी आ रही है जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 मई को बड़ी रैली करेंगे और पीएम मोदी इस रैली के साथ ही बीजेपी के विशेष संपर्क अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। 31 मई को भी पीएम मोदी की रैली का कार्यक्रम है। हालांकि पीएम मोदी की रैलियां कहां पर आयोजित होगी, इसे लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी की रैलियां चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में से कहीं भी आयोजित हो सकती है। 30 मई से शुरू होने वाला बीजेपी का यह विशेष संपर्क अभियान 30 जून तक चलेगा और इस दौरान जिला, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। चलिए आगे बढ़ते, बड़ी खबर देख पा रहे हैं। खुश खबर है, रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा मिलेगा। पीएम मोदी अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। पीएम मोदी आज यानी मंगलवार को विभिन्न सरकारी विभागों में शामिल होने जा रहे लगभग 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और उन्हें वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। आज रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। वहीं चक्रवाती तूफान मोचा ने मिजोरम में बड़ी तबाही मचाई है। 50 से अधिक गाँव में 236 घरों को उजाड़ दिया। लोग बेघर हो गए। गाँव के लोग तूफान के गुजर जाने के बाद तबाही का मंजर देखकर, अपने उजड़े घरों को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हैं। तूफान की वजह से मिजोरम के कई हिस्सों में घर गिर गए। वह दोस्तों, एनपीसीआई ने शुरू की नई सर्विस। अब बिना सीवीवी के रुपए कार्ड से चुटकियों में लेन देन हो पाएगा। एनपीसीआई ने रुपए कार्ड होल्डर्स के लिए नई सौगात दी है। अब बिना सीवीवी के केवल ओटीपी के जरिए टोकनाइज्ड कार्ड से भुगतान हो पाएगा। ये सुविधा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के साथ ही प्रीपेड कार्ड पर भी मिलेगी। वहीं राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। कहा कि 15 दिन में पूरी नहीं हुई तो प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। दरअसल राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा सोमवार को अजमेर में खत्म हो गई। पायलट ने 5 दिनों में 125 किलोमीटर पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली अपनी कांग्रेस पार्टी की सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। पायलट ने कहा कि अगर उनकी मांगे इस महीने के अंत तक पूरी नहीं हुई तो वे पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने 3 मांगे रखी हैं। पहली है पिछली भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ कार्रवाई। दूसरी मांग है राजस्थान लोक सेवा आयोग के विघटन और इसके पुनर्गठन, और साथ ही तीसरी मांग है पेपर लीक से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा और कार्रवाई की मांग है। बड़ी खबर जीएसटी से जुड़ी हुई है। अब बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर भी जीएसटी डिपार्टमेंट की नजर। सरकार की बड़ी तैयारी है, यानी बैंकिंग लेन देन को लेकर जीएसटी डिपार्टमेंट एक खास तैयारी कर रहा है। टैक्स चोरी रोकने के लिए अब ट्रांजैक्शन को लेकर भी नियम लागू किए जा सकते हैं। 5G तो छोड़िए दोस्तों, अब इंडिया में होगी 6G की एंट्री। पीएम मोदी ने इस बड़ी कंपनी से बातचीत की है। यानी हमारे देश में भी पूरी तरह से 5G सर्विस की सुविधा शुरू भी नहीं हुई है कि पीएम मोदी ने 6G सर्विस की तैयारी का बिगुल फूंक दिया। दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी कंपनी से बातचीत हुई है। वहीं डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर शिकंजा कसा। एनएमसी ने सख्त कदम उठाया। यानी देश के सभी चिकित्सकों को अब राज्य चिकित्सा परिषदों के साथ रजिस्ट्रेशन के अलावा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी के साथ भी रजिस्ट्रेशन करना होगा और डेटा को राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में अपडेट किया जाएगा। राजस्थान में एक बार फिर टीएसपी में 73% आरक्षण की मांग उठी है। बांसवाड़ा शहर में महारैली निकाली गई जिसमें हजारों युवा शामिल हुए हैं। वहीं आपको बता दें, कर्नाटक सीएम को लेकर हो रही बैठक सोमवार को भी बेनतीजा रही। पर्यवेक्षक टीम मंगलवार को एक बार फिर खड़गे से शाम 4 बजे मुलाकात करेगी। बताया जा रहा है कि कर्नाटक के नए सीएम का आज नाम तय हो सकता है। विधायकों के गुप्त मतदान में भी सिद्धारमैया का पलड़ा भारी बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया को 90 एमएलए का सपोर्ट है। संगठन का एक दड़ा डीके के साथ है। राहुल गांधी ने कहा कि विधायक जिसे चुनेंगे वही सीएम बनेंगे। चलिए बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान किया। राजपूत समुदाय के लिए अब नहीं होगा भमता शब्द का इस्तेमाल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा राज्य सरकार राजपूत समुदाय से भमता शब्द को हटाने की मांग पर सहमत हो गई है। अब वह केंद्र के साथ आगे बढ़ेगी। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में आदिवासियों को पशुपालन से जोड़ा जाएगा। सरकार 2 दुधारू पशु उपलब्ध कराएगी। वहीं दिल्ली से जुड़ी खबर है, जेल में कट गया साल। सत्येंद्र जैन ने जमानत के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 1 साल से तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को
चुनौती दी है। बड़ी खबर आ रही है बेगूसराय को लेकर, 10 मिनट में जले 200 घर, लोग बेघर हो गए। बेगूसराय में एक घर में सिलेंडर फट गया, आंधी से आग फैल गई और अब लोग खेतों में तंबू लगाकर रहने को मजबूर हो रहे हैं। दरअसल बेगूसराय में रविवार की रात 11 बजे आग में 200 घर जलकर राख हो गए थे। 10 मिनट में सब कुछ तबाह हो गया। बताया जा रहा कि किसी के घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जैसे में ये आग लग गई। तूफान की वजह से आग फैलती गई और लोग बेघर हो गए। वहीं सावधान रहने की खबर है, अब लोगों के द्वारा खींचे गए फोटो पर भी गाजियाबाद पुलिस चालान करेगी। गाजियाबाद कमिश्नरेट में मुख्य मार्गों पर ही नहीं बल्कि संपर्क मार्गों पर भी यातायात नियमों को ताक पर रखना भारी पड़ सकता है। पुलिस अब लोगों की मदद लेकर नियमों का उल्लंघन करते हुए फर्राटा भरने वालों पर अंकुश लगाएगी और इसके तहत पुलिस लोगों से अपील करेगी कि अगर कोई व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करता हुआ दिखाई देता है तो तुरंत उसकी फोटो और वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद कर लें और उसे पुलिस को भेज दें। उस वाहन चालक का ऑनलाइन चालान किया जाएगा। वहीं हरियाणा में एनएसएस मेरिट सर्टिफिकेट पर बड़ा फैसला हुआ। यूजी कोर्सेज के लिए 5 अंकों का लाभ मिलेगा। 4 साल पहले रोक लगी थी। हरियाणा सरकार ने अंडर ग्रेजुएट यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 5 अंकों की राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस मेरिट सर्टिफिकेट वेटेज को बहाल करने का फैसला लिया है और ऐसे में राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालय और हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को आने वाले शैक्षणिक सत्र से एडमिशन में इस निर्णय को लागू करने को कहा गया है। बड़ी खबर, तुर्की में 28 मई को फिर राष्ट्रपति चुनाव होगा। अभी हाल ही में हुए इलेक्शन में किसी को भी बहुमत नहीं मिला। वहीं थर्ड अंपायर ही तय करेगा कैच हुआ या नहीं। सॉफ्ट सिग्नल का नियम खत्म हो गया। अब 3 कंडीशन में हेलमेट पहनना भी जरूरी होगा। यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने सॉफ्ट सिग्नल के नियम को खत्म कर दिया है। बड़ी खबर है, शनि जयंती पर एक साथ 3 शुभ योग बन रहे हैं। 5 राशि वालों को जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। ज्येष्ठ अमावस्या पर 19 मई को शनि जयंती मनाई जाएगी और इस बार शनि जयंती पर 3 बड़े शुभ योग बन रहे हैं। शनि जयंती पर गजकेसरी योग, शोभन योग और ससराज योग रहेगा। इन खास योग और शनि की कृपा से 5 राशि वालों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। मेष राशि वालों को, मिथुन राशि वालों को, तुला राशि वालों को और मकर राशि वालों को बड़ा ही लाभ मिलने की उम्मीद है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश बोर्ड 5वीं और 8वीं के परिणाम जारी हो गए। मध्य प्रदेश में 17 वर्ष बाद बोर्ड पैटर्न पर हुई 5वीं और 8वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। वहीं राजस्थान में 74 IAS अफसरों के तबादले हो गए। 15 नए जिलों में कलेक्टर की जगह विशेषाधिकारी नियुक्त किए गए। पंजाब में बिजली महंगी हो गई है, 1 रुपए प्रति यूनिट इजाफा किया गया। सीएम ने कहा कि 600 यूनिट फ्री पर असर नहीं होगा, सरकार खर्च उठाएगी। उत्तराखंड में अब जल्दी पता चल जाएगा आवाज असली है या नकली। कुमाऊं फोरेंसिक लैब में जांच शुरू हो जाएगी। दिल्ली में अब 42 डिग्री वाली गर्मी का टॉर्चर देखने को मिल रहा है। बंगाल समेत पूर्वी राज्यों में बारिश, मौसम पर भी अलर्ट आया है। दरअसल देश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी और चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। देश की राजधानी नई दिल्ली में तापमान 42 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक की हार का असर, अब उत्तराखंड बीजेपी में बड़ी हलचल। उत्तराखंड बीजेपी ने हार के बाद मंथन शुरू कर दिया। साथ ही इंतजार खत्म हो गया। हरियाणा बोर्ड ने 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। भिवानी की नैन्सी ने 498 अंक के साथ टॉप किया। रिजल्ट से होने वाले तनाव से बचाएगी सीबीएसई। इस नंबर पर मनोवैज्ञानिक देंगे टेलीकॉम काउंसलिंग। सीबीएसई ने छात्रों को तनाव से उबारने के लिए मनोवैज्ञानिक सेवा शुरू की है, जिसमें भारत के साथ साथ ओमान और यूएई के एक्सपर्ट भी छात्रों और उनके परिजनों की काउंसलिंग करेंगे। देश के किसी भी हिस्से से टोल फ्री नंबर 1-800-11-8004 डायल करके काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के आवेदन शुरू हो गए। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत किसान भाइयों की ब्याज ऋण माफी के लिए फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया, हर किसान को 0% ब्याज पर फसल ऋण मिलेगा। उज्जैन से जुड़ी बड़ी खबर, महाकाल लोक के दूसरे चरण के काम में तेजी आ गई है। श्रद्धालुओं को और भी कई सुविधाएं मिलेगी। हरियाणा में रोडवेज की बसों में बुजुर्गों को विशेष छूट मिलेगी। महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो दिखाना होगा। हरियाणा रोडवेज की बसों में पहले 65 वर्ष की उम्र के पुरुषों और 60 साल की महिलाओं को आधे किराए की सुविधा दी जा रही थी। वहीं सरकार ने 1 अप्रैल से पुरुषों की उम्र भी 65 से घटाकर 60 साल कर दी है। बुजुर्गों को पहचान पत्र दिखाकर ही किराए में छूट मिलेगी। वहीं सुविधा का लाभ लेने के लिए 60 से 65 साल के बुजुर्गों को बस पास बनवाना भी जरूरी है। व्हाट्सएप पर मिलना शुरू हुआ एडिट बटन फीचर। अभी सिर्फ कुछ यूजर्स ही इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। व्हाट्सएप का नया फीचर आने वाला, फिलहाल इसकी टेस्टिंग चल रही है। व्हाट्सएप का एडिट मैसेज फीचर इस्तेमाल किसी भी भेजे गए मैसेज को एडिट करने में किया जा सकता है। इसके अलावा व्हाट्सएप में नया फीचर चैट लॉक जुड़ गया है, निजी बातचीत को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाएगा। वही दोस्तों, भारतीय नौसेना में नौकरी का सुनहरा मौका है। 372 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए। joinindiannavy.gov.in ऑफिशियल
ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। अयोध्या की सुरक्षा होगी अभेद, अत्याधुनिक कमांड सेंटर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। एंटी ड्रोन गन्स भी तैनात होंगी। इसके अलावा उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है, प्रदेश के खिलाड़ियों को तोहफा मिलेगा। खेल कोटे से भर्ती वाले विभाग चिन्हित होंगे और जल्दी इसको लेकर बड़ा निर्णय होने वाला है। साइक्लोन से जुड़ी बड़ी खबर है, चक्रवाती तूफान मोचा से म्यांमार में तबाही मची, 6 की मौत होने की खबर आ रही है, 700 घायल बताया जा रहा है। सितवे शहर डूब गया। द डेली स्टार की रिपोर्ट में कहा गया कि शक्तिशाली चक्रवाती तूफान ने रविवार को म्यांमार के बंदरगाह शहर सितवे को भी जलमग्न कर दिया था। 1 दशक बाद खाड़ी में यह शक्तिशाली तूफान बना है। बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से मिली राहत जारी रहेगी। 4 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। क्रिकेट जगत से जुड़ी बड़ी खबर है, नीतीश राणा पर लगा 24 लाख रुपए का जुर्माना। दूसरी बार केकेआर के कप्तान ने यह हरकत की है। दरअसल आईपीएल 2023 के एक मुकाबले में 14 मई को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आमने सामने थी और इस मैच में कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने शानदार पारी खेली, लेकिन स्लो ओवर रेट की वजह से नीतीश राणा पर 24 लाख रुपए का जुर्माना लगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चौथे सबसे सीनियर जस्टिस शाह रिटायर हो गए। 4 साल में 712 जजमेंट सुना है, 48 घंटे के अंदर फैसला लिख देते थे। वहीं सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा खुलासा किया, 2016 से नहीं चल रही है अडानी ग्रुप पर कोई भी जांच। झारखंड रांची में बनकर तैयार हुआ झारखंड का नया हाईकोर्ट। दरअसल हाईकोर्ट की न्यू ग्रीन बिल्डिंग 72 एकड़ में फैली हुई है। वही दोस्तों बड़ी खबर है, आईएसआई ने खड़ा किया नया दाऊद, ऑपरेशन समुद्रगुप्त के जरिए अब तक पकड़ी गई 40,000 करोड़ की ड्रग्स। पिछले 1 साल में इंडियन एजेंसी ने समुद्र में जितनी भी ड्रग्स पकड़ी गई उसमें से ज्यादातर कराची में बैठे इसी हाजी सलीम ने भेजी है। ऑपरेशन समुद्रगुप्त के जरिए पिछले 1 साल में करीब 40,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। वहीं आपको बता दें, केरल में जो ड्रग्स जब्त की गई थी उसकी कीमत 25,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। दरअसल केरल में शनिवार को जब्त की गई 2525 किलोग्राम ड्रग्स 12,000 करोड़ रुपए की नहीं थी, बल्कि 25,000 करोड़ रुपए की है। क्योंकि इसकी क्वालिटी बेहद अच्छी है, इसलिए इसकी कीमत भी लगभग डबल है। बड़ी खबर है, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का स्थायी कार्यालय तैयार, 22 मई को उद्घाटन होगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य जोरों पर चल रहा है। मुख्तार अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट में सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, 22 मई को सुनवाई होगी। राजस्थान में 6 महीने में होगी 25,000 भर्तियां, 17 भर्ती परीक्षाएं होगी। पटवारी, जेईएन और एएनएम के एग्जाम भी होंगे। इसके अलावा राजस्थान सरकार की ओर से सबसे पहले सूचना सहायक के 2730 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये भर्ती परीक्षा 9 सितंबर को होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा का कैलेंडर जारी किया है, जिसमें कई परीक्षाओं के नाम है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, आईपीएस ऑफिसर दीपक रतन का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। पत्नी भी आईएएस अधिकारी है। पुलिस विभाग में शोक की लहर छा गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीएड की डिग्री को एलटी की नियुक्ति के लिए माना अनिवार्य, सरकार की नियमावली रद्द कर दी गई। वहीं आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 801 नए मामले दर्ज हुए हैं, 1815 ठीक भी हुए हैं। कोरोना महामारी के मामलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि राहत की बात है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। सोमवार सुबह सोने का भाव 61,235 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 72,565 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। आईबीजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 16 मई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। म्यांमार के ऊपर बना हुआ चक्रवाती तूफान मोचा उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ गया है और कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल गया है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बौछारें संभव है। बिहार में हल्की बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर तेज बरसात भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है। हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में लू चल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।